हमें अपने में सुधार करना होता है, पर हम अपने अंदर सुधार करने की बजाय बाहरी सुधार करते रहते हैं और उसका कुछ रिजल्ट ही नहीं निकल पाता। जैसे उसके ऊपर हम अगर बात करें, जैसे मैं कहता हूं कि मैं पढ़ूंगा या फिर मैं क्लासेस भी ले ली, सब कोर्सेज भी ज्वाइन कर लिए, पर मैं पढ़ रहा नहीं हूं, क्या उससे सब चीजें सोल्व हो जाएंगी? नहीं हो पाएंगी। इसी के ऊपर आज बात करते हैं। एक बार एक गांव में एक कुआं था और उस कुएं से ही सब पानी भरते थे। वो कुआं मतलब बहुत टेस्टी पानी देता था, बहुत मीठा पानी, बहुत ही गजब का पानी। सब उसके पानी की प्रशंसा करते ना थकते, भाई साहब गजब का पानी देता। एक बार क्या हुआ, दो कुत्ते लड़ते झगड़ते उस पानी के अंदर गिर गए और वो ऐसे कुत्ते गिरे कि भाई साहब रात के समय में गिरे, किसी को पता नहीं चला। सुबह तक वो कुत्ते मर गए उसके अंदर। जब वो कुत्ते मर गए उसके अंदर तो भाई साहब पानी में से पानी का टेस्ट चेंज हो गया, पानी में उसकी स्मेल आने लग गई। गांव वालों की मीटिंग हुई, गांव वालों ने सोचा कि अब क्या किया जाए, इतना कीमती पानी, इतना, अब गांव में कुआं ही एक था जब सब उससे पानी भरते थे, बहुत समस्या हुई। उन्होंने पता किया कि पास वाले गांव में एक संत आए हैं, दौड़कर उन संत के पास गए और उन्होंने कहा कि संत जी, हमारे गांव में एक ही कुआं था और उस कुएं में भी दो कुत्ते गिर गए और वो वहीं मर गए, तो हम अब क्या करें? तो संत जी ने कहा आप क्या करो, आप गंगा जल डालो उसमें। गंगा जल डालोगे बदबू आएगी नहीं, भाई साहब पानी पहले के जैसा वैसा ही बन जाएगा। भाई साहब बाल्टियां की बाल्टियां गंगा जल डाला गया। भाई साहब एक दिन दो दिन में देखा गया पानी फिर वैसा का वैसा, भाई साहब कोई इलाज ना मिले उसका। भाई साहब फिर गए कि संत जी अब क्या करें, पानी की स्मेल तो अब भी वैसी की वैसी बनी हुई है। संत जी ने कहा आप एक काम करो, वहां पूजा करवा दो। भाई साहब धमाकेदार अगर पूजा हो जाए तो मजा आ जाए। तो भाई साहब वहां पर पूजा भी करवा दी गई, सब कुछ करवा दिया गया। पता चला पानी अब फिर से वैसा का वैसा, पानी का तो भाई साहब टेस्ट चेंज हो ही नहीं रहा। फिर वो संत जी के पास गए तो संत जी कहते उसमें तुम सुगंधित इत्र डलवा दो, हो सकता है कि उससे सही हो जाए। भाई साहब वह सुगंधित इत्र मंगवाए गए, भैया वो भी डलवा दिए गए। तो फिर से वो संत जी के पास आए, बोले संत जी हमारी समस्या का हल आप नहीं कर पा रहे हो, आपके पास वो इलाज नहीं है इसका जो आप कर पाए। संत जी कहते हैं मुझे अपने साथ लेकर चलो, मैं भी तो देखूं ऐसा क्या पानी बन गया जो इतनी मतलब बदबूदार तरीके का पानी आ रहा है। आपने सब कुछ प्रयास कर लिए। जब संत जी वहां पर जाकर देखते हैं तो दोनों कुत्तों की मतलब जो लाशें कह लो एक तरह से वो वहीं पर तैर रही हैं। उन कुत्तों को तो निकाला ही नहीं गया, जो कुत्ते मर गए थे वो उसके अंदर आप सड़ने दे रहे हो। अगर आप उनको निकालेंगे ही नहीं भाई साहब तो पानी साफ होगा कैसे? यही बात मैं आपको समझाना चाहता हूं। अगर हम अपने अंदर से चेंज नहीं लेकर आएंगे, हम अगर अपनी भावनाओं को चेंज नहीं करेंगे, अगर हम अपने आंतरिक रूप से पढ़ना स्टार्ट नहीं करेंगे तो बाहरी झंझट तामझाम करने से ये पानी साफ होगा ही नहीं। चाहे आप कुछ भी कर लीजिए भाई साहब, चाहे आप कितना भी पढ़ लीजिए, चाहे वो पढ़ना तो है ही नहीं, वो प्रयास है पढ़ने का, उससे कुछ रिजल्ट आएंगे ही नहीं। फिर आप कहोगे कि हमारा ये टीचर अच्छा नहीं था, हमारा वो टीचर अच्छा नहीं था, जबकि जब हमने जोर लगाना था, पढ़ना था, हम पढ़े खुद नहीं। तो यही बात मैं आपको समझाना चाहता हूं, पढ़ने के ऊपर ध्यान दीजिए, लगातार मेहनत करते रहिए, आंतरिक चेंज लेकर आइए। खुद के आपके अंदर जो चेंजेस आएंगे वही आपको रिजल्ट ला कर देंगे।